अब हमने यहाँ पर एक काम ये करना है। बैलेंस क्वांटिटी के नाम से हमने कॉलम बना लिया। डिस्प्ले ऑन भी कर दिया इसको। जी जी। नहीं सलीम भाई, इसको मुझे कुछ और करना था। ये देखता हूँ ये बन जाता है, लेकिन एक्सपिरेशन तो नहीं आनी चाहिए। जी जी। जी, ये तो असल में मैं एक टेम्परेरी असल नहीं, यहाँ पे तो मैं टेम्परेरी कॉलम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसमें वैल्यू ऑफ उस व्यू से आएगी। अभी कह रहे हैं नो डेटा फाउंड। अच्छा, ये आ गया, बैलेंस क्वांटिटी आ गया। अब देखें, बैलेंस क्वांटिटी डिस्प्ले आइटम है। अब मुझे क्या करना है? एप्लीकेशन में आना है, शेयर्ड कंपोनेंट में आना है। आइटम, आइटम, रिटर्न ये करना है।
आइटम आईडी के कॉलम पे डायनेमिक एक्शन बनाते हैं। डायनेमिक एक्शन बना रहे हैं इस पे। डायनेमिक एक्शन में हम कर रहे हैं सेट वैल्यू और एसक्यूएल स्टेटमेंट। और एसक्यूएल स्टेटमेंट में हमने यहाँ से जोर से बोलो ना कुछ यार। बोलो अपना नाम शुरू करके 9 बजे 8 बजे बोलो अपना नाम है। हाँ सही उनके बाद सही ठीक ठीक सही। वैसे भी इतना तो बच ही जाएंगे अब कौन भी आटा गूंदोगी। नहीं 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 खाया यार सही। ठीक है सही। अस्सलाम वालेकुम। जी सलीम भाई असल में हुआ ये जी कनेक्शन ड्रॉप हो गया। असल में लाइट हमारी गई थी, जनरेटर चल रहा था। तो लाइट आई तो अब ना वो जनरेटर बंद करके लाइट खोली इस वजह से। जी बस 5 मिनट का हमारा समझने की काम रह गया, तकरीबन काम हो गया हमारा। जी जी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। ये लग रहा है कि शायद फिर इंडेक्स बन हो गया। जी बस ये देखता हूँ, अगर 1-2 मिनट देखते हैं सलीम भाई, अगर वो चल जाता है तो फिर बस 1-2 मिनट दे दूँगा। मैंने रिस्टार्ट तो कर दिया वाईफाई राउटर। अभी मोबाइल में भी उसी के नेट से कॉल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लैपटॉप में थोड़ा सा मुझे लगा है शायद टाइम लग जाता है कनेक्ट होने में। बस ये हम एक समझने की इसका काम रह गया था, उसके लिए सिर्फ जो है ना
अब आइडियली होना ही चाहिए, जैसे ही मैं आइटम सेलेक्ट करूं तो उसका जो भी स्टॉक है वो आ जाए। अभी देखें मैंने सेल ट्रांजैक्शन से असल में डेटा हटा दिया, तो अभी मेरे पास एक आइटम है, उसकी 5 क्वांटिटी स्टॉक में है, एक की 150 है, एक की 170 है। नहीं तो मैं जो भी सिलेक्ट करूं तो ये क्वांटिटी फ़ौरन जो है ना वो बैलेंस क्वांटिटी के कॉलम में आ जानी चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी आई नहीं है, हम देख लेते हैं कुछ गड़बड़ होता है। चल जाना चाहिए था, ये हैरत ये है कि सेट वैल्यू। अब देखें ये इसमें वैल्यू आ गई 15,000, 1 लाख कुछ आ गई वैल्यू, गलत आ रही है वैल्यू। जी।
अगर मैं टोटल भी काउंट करूँ तो टोटल भी 225 बन रहा है। क्या मसला है? बैलेंस आइटम चेंज नहीं, परफॉर्म्स जी जी सही नहीं कर रहा। आइटम आईडी जी जी एंड बी डॉट आइटम आईडी इक्वल हो आ गया सही में। कोई ना कोई मिस्टेक थी, असल में मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाई थी। वेयर क्लॉज ना लगाने की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा मसला हो रहा था जी। मैंने ये करा था, इस पर क्लिक करा था जी। एक मिनट, मैं इसको टैक्स को डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट। आइटम पे क्लिक करा, राइट, डायनेमिक एक्शन बनाया। डायनेमिक एक्शन में इस पे क्लिक करा, रेड रेड जो हो गया, ये एक्शन ये कहलाता है। एक्शन में सेट वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। सेट वैल्यू में एसक्यूएल स्टेटमेंट ले लिया। एसक्यूएल स्टेटमेंट में एक क्यूरी डाल दी और इसको ऑर्डर बाय वी डॉट आइटम, सबमिट में आइटम आईडी, और कॉलम इफेक्टेड में, यानी कि वैल्यू किस में गिरानी है, बैलेंस क्वांटिटी में जी बिल्कुल। बस ये काम कर। जी, फील्ड पे फंक्शन बना के एग्जीक्यूट करवा दिया। जी, व्यू को मैंने डायरेक्ट कॉल कर लिया। मैं चाहता तो डेटाबेस में फंक्शन बनाता जी, मैं चाहता तो डेटाबेस में फंक्शन बनाता उस व्यू का, और देन जस्ट फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेता। एक एंट्री कर लेते हैं, टेस्टिंग। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई इसकी। अब चार मैंने क्वांटिटी ले ली, इसमें से रेट मैंने अभी कुछ भी डाल दिया, और मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। अब कह रहा है वर्चुअल कॉलम नॉट अलाउड हेयर, ये कह रहा है।
इसका वो तरीका मेरे जहन से निकल गया। अब देखें वैल्यू नहीं आई। जब मैंने इसको कॉलम से हटाया तो वैल्यू गायब हो गई फ़ौरन। मैंने यहाँ पे जो चेंजिंग करी है अभी, उससे वैल्यू नहीं आ रही। यानी कि जब मैंने इसकी डेटाबेस, यहाँ पे कोई सोर्स का ऑप्शन था जिसमें मैंने चेंजिंग करी थी। एक्सेसिबिलिटी अपीयरेंस लिंक इनेबल टू यूज़र। शायद इसके लिए आई थिंक देखें ये एरर आ रहा है, ये रेड रेड हो रहा है ना सलीम भाई, देखें ये, इसका मतलब ये होता है एप्लीकेशन में कोई बग्स है। चलें, इसको मेरे पास एक दूसरा तरीका है लेकिन वो स्पेसिफिक एक के लिए चलेगा। मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, पेज आइटम, बैलेंस क्वांटिटी का, और यहाँ पे मुझे आइटम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब देखें वो टॉप पर आ गया। जी जी, डिफ़ॉल्ट से रेड भी कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल, ताकि मुझे इनपुट नहीं करनी पड़े, बिल्कुल। सेल आईडी और सेल डेट में, ठीक है सलीम भाई। टेस्टिंग एंट्री 01। अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा। जैसे ही मैं आइटम को मैंने सिलेक्ट करा, ऊपर देखें बैलेंस आ गया। 4 क्वांटिटी ले ली मैंने इसमें से और सेव कर दिया मैंने। अब मुझे क्या काम करना है, एक काम करना है सलीम भाई मुझे, ये जो आइटम मैंने बनाया है, अब जब मैं एडिट करने आऊँगा दोबारा, अच्छा, इसको मुझे एक काम ये करना पड़ेगा, पेज लोड पे एक ट्रिगर लगाना पड़ेगा, क्रिएट डायनेमिक एक्शन, जो कि क्या करे, क्लियर करे। ठीक है सलीम भाई, अब देखें वो, अब उसमें वैल्यू नहीं आ रही, वरना उसमें वैल्यू आ रही थी मुसलसल 5। अब मैं अगर दूसरी एंट्री करने जाऊँ, 4 क्वांटिटी तो मैंने ले ली। सलीम भाई आवाज़ आ रही है आपको?
जी जी, वो क्लियर हो गई। अब इस आइटम की एक रहनी चाहिए क्वांटिटी। देखें एक आ गए, क्योंकि चार तो मैंने ले ली, पांच में से अगर चार निकालें तो एक बचते हैं। डेटाबेस में भी इसी तरह का रिकॉर्ड आना चाहिए। अच्छा, ठीक है सलीम भाई। ये हमारा स्टॉक का जो है ना वो व्यू बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से समझने के सिस्टम तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक रिपोर्ट बना के दिखानी है, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। कि ये जो स्टॉक की रिपोर्ट डिटेल पीएल स्केल पे आ रही है, ये पूरी रिपोर्ट एंड यूज़र भी देख सके कि अभी मेरे पास किस आइटम में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो वो हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, और मैं एक काम उसमें ये भी करूँगा। अभी तो मैंने वो व्यू बना के डायरेक्ट इधर लगाया है क्यूरी में। अब मैं उसका फंक्शन बनाऊंगा स्टॉक के लिए, और वो फंक्शन उस रिपोर्ट में कॉल कर लूँगा आइटम के लिहाज से। ठीक है सलीम भाई। उस लिहाज से उसका स्टॉक जी, इन्वेंट्री अप या डाउन होती रहेगी। अगर कोई आइटम परचेज होगा नया, तो उसकी इन्वेंट्री प्लस हो जाएगी, या पुराने आइटम में कोई चीज़ परचेज होके आएगी तो उसका स्टॉक प्लस कर देगा। और अगर क्या नाम है, कोई नया आइटम होगा तो भी प्लस कर देगा उसका स्टॉक। और अगर मैं सेल करूंगा तो सेल का सिंपल एक ही सिनेरियो है। सेल की सूरत में स्टॉक डाउन होगा। जैसे कि अभी पाँच स्टॉक आ रहा था, मैंने वो एक आइटम की सात चार क्वांटिटी सेल कर दी पाँच में से, तो उसका स्टॉक अब ठीक रह गया। ये जो अभी मुझे एक रिपोर्ट बनानी है वो तो एप्लीकेशन लेवल पे बनाऊंगा, लेकिन जो मैंने स्टॉक के लिए एक व्यू बनाया था ना, उस व्यू को मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। अभी मैं क्या काम करूंगा, उस व्यू से एक और जो है ना मैं फंक्शन बनाऊंगा स्टॉक के लिए, जिसमें मैंने वो सम करा था ना, सम करके माइनस करा था। फंक्शन में बस कुछ नहीं होगा, फंक्शन को जस्ट मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा सिलेक्ट में, और वो स्टॉक आ जाएगा। ठीक है सलीम भाई, इंशाल्लाह इसको ट्यूसडे को देखते हैं नेक्स्ट क्लास।